ये कहानी शुरू होती है एक बारिश भरी दोपहर से। सुजान नाम की एक महिला है जो शादियों के जोड़े वेडिंग ड्रेसेस डिजाइन करती है। वो एक बहुत ही खूबसूरत गाउन बना रही है और साथ ही अपनी इकलौती प्यारी बेटी सोरा के बारे में सोच रही है। अपनी बेटी को उस ड्रेस में इमेजिन करके सुजान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अब मिलते हैं छोटी सोरा से, जो 9 साल की है और स्कूल खत्म होने के बाद अपनी मम्मी का इंतजार कर रही है। आज वो छतरी लाना भूल गई है, इसलिए वो अपनी मम्मी को फोन करके बुलाती है। लेकिन वहां सुजान एक बड़ी मुसीबत में फंसी है। उनके ऑफिस से किसी क्लाइंट को गलत ड्रेस चली गई है। अब उन्हें असली ड्रेस लेकर फौरन शादी वाली जगह पहुंचना है। काम की इस भागदौड़ के बीच सुजान किसी तरह भागते हुए सोरा को लेने स्कूल पहुंचती है। अपनी मम्मी को देखते ही सोरा का चेहरा खुशी से खिल उठता है। ये वो पल है जो हमें बचपन की गर्माहट याद दिला देता है। रास्ते में सुजान उसे प्यार से डांटते हुए कहती है, सोरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज बारिश होगी, फिर तुम छतरी क्यों नहीं लाई? मुझे समझ नहीं आता कि तुम हर बार ऐसा क्यों करती हो। सोरा चुपचाप अपनी मम्मी की डांट सुनती रहती है। असल में बात यह है कि सोरा के पिता का काफी समय पहले इंतकाल हो गया था। तब से सुजान ही सब कुछ अकेले संभाल रही है। वो दिन रात मेहनत करती है ताकि उसकी बेटी को किसी चीज की कमी न हो, लेकिन इसी चक्कर में वो सोरा के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाती। खैर, वो शादी वाली जगह जाकर सही ड्रेस पहुंचा देते हैं और सब ठीक हो जाता है। इसके बाद सुजान सोरा को उसकी डांस क्लास छोड़ने जाती है, लेकिन सोरा अंदर नहीं जाती। वो बाहर ही चुपचाप खड़ी रहती है। दरअसल उसकी एक पुरानी सहेली भी उसी क्लास में है, जिससे झगड़े के बाद अब उनकी बातचीत बंद है। डांस क्लास जाने के बजाय सोरा पास के ही एक दूसरे कमरे में चली जाती है, जहां बच्चों को कराटे सिखाया जाता है। पर वहां एक भी स्टूडेंट नहीं है। कराटे इंस्ट्रक्टर, जिसका नाम जूम है, पहले से ही काफी परेशान है क्योंकि उसकी क्लास में कोई आता ही नहीं। ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे ब्रेकअप करना चाहती है। उसे इम्प्रेस करने के लिए जूम झूठ बोल देता है कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और खूब पैसा आ रहा है। लेकिन आखिर में उसका ब्रेकअप हो ही जाता है। जले पर नमक छिड़कते हुए छोटी सोरा उससे कहती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो फिर यहाँ आप अकेले क्यों खड़े हो? यहाँ तो एक चींटी तक नजर नहीं आ रही। ये सुनकर जूम का दिल और भी ज्यादा टूट जाता है। उस दिन के बाद से सोरा रोज कराटे क्लास में वक्त बिताने लगी और जूम से बातें करने लगी। वो कभी डांस क्लास नहीं गई और ये बात उसने अपनी मम्मी से भी छुपा कर रखी। एक दिन अपनी मम्मी का फोन आने पर सोरा चुपके से क्लास से निकल जाती है। वो दोनों एक महिला के घर पहुंचते हैं, जिसने सुजान से काफी ज्यादा पैसे उधार लिए थे और फिर गायब हो गई थी। अब सुजान को उसका नया पता मिल गया था, तो वो अपने पैसे वापस मांगने पहुंची थी। सुजान वहां जिद पर अड़ गई और जमीन पर लेट गई कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे वो नहीं जाएगी। हार मानकर उस महिला को पैसे वापस करने ही पड़े। पैसे मिलने की खुशी में सुजान सोरा को एक बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में बढ़िया खाना खिलाने ले जाती है। सुजान अब सोरा के लिए उसके पसंदीदा वीडियो गेम्स भी खरीदती है और दोनों साथ बैठकर खूब मजे से गेम खेलती हैं। गेम खेलते हुए सोरा अचानक कहती है, मम्मी, क्या हमारा टीवी कुछ ज्यादा ही छोटा और पुराना नहीं हो गया? ये सुनते ही सुजान तुरंत एक चमचमाता हुआ बड़ा सा नया टीवी ऑर्डर कर देती है। छोटी सोरा अपनी मम्मी का ये नया रूप देखकर हैरान रह जाती है। उसने अपनी मम्मी को पहले कभी ऐसे बेहिसाब खर्च करते हुए नहीं देखा था। अगली सुबह दोनों तैयार होकर सोरा के मामा सुजान के भाई के घर जाते हैं। सच तो ये है कि सुजान को खाना बनाना ज्यादा अच्छा नहीं आता और काम की भागदौड़ में उसके पास समय भी नहीं बचता। इसलिए वो दोनों लगभग रोज वहीं खाना खाने जाते हैं। सुजान का भाई ली और उसकी पत्नी जी ही उन्हें अपने परिवार की तरह रखते हैं और माँ बेटी का बहुत ख्याल रखते हैं। जब सुजान को ऑफिस में प्रमोशन मिलता है तो वो खुशी में अपने भाई को एक कार गिफ्ट करने का फैसला करती है और उसे मार्केट ले जाती है। लेकिन जब ली को पता चलता है कि सुजान इतनी महंगी कार उसके लिए ले रही है तो वो उसे लेने से साफ मना कर देता है। वहीं दूसरी ओर सुजान के ऑफिस ब्राइडल शॉप में एक नया जोड़ा शादी का जोड़ा देखने आता है। सुजान की बॉस लीना उन्हें कई ड्रेसेस दिखाती है, पर उन्हें कुछ पसंद नहीं आता। तभी दुल्हन की नजर सुजान के उस खास स्केच पर पड़ती है जो उसने सोरा के लिए बनाया था। दुल्हन को वो डिजाइन इतना पसंद आता है कि वो उसी का ऑर्डर देने की जिद करने लगती है। तभी सुजान वहां पहुंचती है और कहती है, माफ कीजिए, पर यह ड्रेस बिकाऊ नहीं है। ये पहले ही किसी और के लिए बुक हो चुकी है। वो शालीनता से माफी मांगकर वहां से हट जाती है, पर लीना बॉस गुस्से से लाल हो जाती है और सुजान पर चिल्लाती है कि उसने ग्राहक को मना क्यों किया। तब सुजान सच बताती है कि उसने वो ड्रेस अपनी बेटी सोरा के लिए बनाई है और वो इसे किसी को नहीं बेचेगी। लेकिन लीना को गलतफहमी हो जाती है। उसे शक होता है कि सुजान शायद ये डिजाइन चुपके से कहीं और बेचकर अपना फायदा करना चाहती है, क्योंकि कोई पागल ही अपनी छोटी सी बच्ची के लिए शादी का जोड़ा बनाएगा। उस रात सुजान अपनी बेटी से कहती है कि अगली सुबह वो दोनों मूवी देखने जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे।
पर सोरा कहती है, मम्मी मुझे मूवी नहीं देखनी, मुझे पिकनिक पर जाना है। अब सुजान को कुकिंग नहीं आती थी, फिर भी अपनी बेटी की खुशी के लिए वो पूरी रात जागकर बड़ी मेहनत से पिकनिक का खाना तैयार करती है। लेकिन बदकिस्मती से अगली सुबह बारिश होने लगती है और सारा प्लान मिट्टी में मिल जाता है। सोरा उदास हो जाती है कि अब पिकनिक नहीं हो पाएगी। उसे खुश करने के लिए सुजान कहती है कि चलो हम समंदर किनारे चलते हैं, शायद वहां बारिश न हो रही हो। माँ बेटी तैयार होकर बीच की तरफ निकल जाती हैं। वहां पहुंचकर उन्हें दिखता है कि मौसम एकदम साफ है। वो दोनों किनारे पर बाइक चलाती हैं, हंसती मुस्कुराती हैं और ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाती हैं। बहुत समय बाद सोरा अपनी मम्मी के साथ ऐसा वक्त बिताकर सच में खुश महसूस कर रही थी। अपनी बेटी को ऐसे हंसते हुए देखकर सुजान का दिल भी सुकून से भर जाता है। उसे एहसास होता है कि काम की आपाधापी में वो सोरा को वक्त देना जैसे भूल ही गई थी। कहानी के अगले हिस्से में हम सुजान की बहन मिंसू और उनकी भाभी जीही को देखते हैं, जो घर पर सुजान और सोरा का इंतजार कर रही हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि मिंसू कभी भी सुजान को पसंद नहीं करती थी। इसकी बड़ी वजह यह थी कि सुजान ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी पसंद से शादी की थी। ऊपर से सोरा के पिता की आर्थिक हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, जो मिंसू को कभी रास नहीं आया। मिंसू को हमेशा यही लगता है कि सुजान की वजह से ही परिवार में हमेशा कोई न कोई मुसीबत आती रहती है। वो भाभी जीही के कान भरने की कोशिश करती है और सुजान की बुराई करती है, पर जीही सुजान को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती है। वो मिंसू को डांट देती है और कहती है कि ऐसी बातें करना बंद करे। तभी सुजान और सोरा वहां पहुंचते हैं और सब साथ मिलकर खाना खाने बैठते हैं। अचानक सुजान की आंखों के सामने धुंधला सा छाने लगता है और वो दर्द के मारे वहीं गिर पड़ती है। घरवाले घबराकर उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां उसके भाई ली को एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जो उसे अंदर तक झकझोर देती है। सुजान को पेट का कैंसर, स्टमक कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर। सुजान ने ये बात अब तक सबसे छुपाकर रखी थी। वजह ये थी कि इलाज में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता और सुजान अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचकर वो पैसे बचाना चाहती थी। घर लौटते वक्त सुजान अपने भाई से माफी मांगती है कि उसने ये बात छुपाई, क्योंकि वो किसी को दुख नहीं देना चाहती थी। भाई ली का दिल भर आता है। वो बीच सड़क पर गाड़ी रोकता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसे इस बात का सबसे ज्यादा दुख है कि अब चाहकर भी वो अपनी बहन को नहीं बचा सकता, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। अगले दिन स्कूल में सोरा की अपनी पुरानी सहेली जीना से फिर लड़ाई हो जाती है। जीना उसे अपना जूस पीने को देती है, पर सोरा को इतना गुस्सा आता है कि वो पूरा जूस जीना के खाने पर ही उड़ेल देती है। उधर सुजान अपनी बॉस लीना को अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहती है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती। वो बस कुछ दिनों की छुट्टी मांगती है। तभी स्कूल से प्रिंसिपल का फोन आता है और सुजान को स्कूल बुलाया जाता है। प्रिंसिपल सुजान को बताती हैं कि सोरा और जीना पहले बहुत अच्छी सहेलियां थीं, पर एक दिन जीना ने सोरा की बोतल से एक घूंट पानी पी लिया था। सोरा को साफ सफाई और कीटाणुओं से बहुत ज्यादा डर लगता है, जिसे ओसीडी कहते हैं, इसलिए उसने जीना को सबके सामने बहुत बुरा भला कह दिया था। तब से जीना और बाकी सब बच्चों ने सोरा से दूरी बना ली। ये सब सुनकर सुजान को सोरा की बहुत चिंता होने लगती है। शाम को जब सोरा घर आती है तो वो अपनी मम्मी को बाथरूम में उल्टियां करते हुए सुनती है। घबराकर वो पूछती है, मम्मी क्या आप ठीक हो? सुजान एक झूठी मुस्कान के साथ कहती है, अरे कुछ नहीं बेटा, शायद लंच में कुछ ज्यादा ही खा लिया था। रात को सुजान बड़े प्यार से सोरा को समझाती है कि उसे दोस्तों के साथ मिल बांटकर रहना चाहिए। वो मजाक में पूछती है, बेटा जब तुम बड़ी होगी और तुम्हें किसी से प्यार होगा तो क्या तुम उसे कभी किस भी नहीं करने दोगी? सोरा शर्माते हुए कहती है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे बस आपके साथ रहना है। तब सुजान उदास होकर कहती है, सोरा मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। सोचो अगर कल को मैं मर गई तो तुम क्या करोगी? ये सुनकर सोरा चिढ़ जाती है और गुस्से में कह देती है, आप उसकी फिक्र मत करो, मैं अपने सारे काम खुद ही कर लेती हूँ। आपके पास वैसे भी मेरे लिए वक्त ही कहाँ होता है। आपसे ज्यादा तो चाची मेरा ख्याल रखती हैं। सोरा की ये कड़वी बातें सुजान का दिल तोड़ देती हैं। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। उसके पास वक्त बहुत कम है, पर वो सोरा को सच नहीं बता पा रही। कुछ देर बाद सोरा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कमरे में आकर रोते हुए सुजान से लिपट जाती है और कहती है, मम्मी मुझे माफ कर दो, मुझे बस आपके साथ हमेशा के लिए रहना है। सुजान भी फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी बेटी को कसकर गले लगा लेती है। उसे इस बात का बहुत पछतावा होता है कि इन सालों में उसने काम के चक्कर में अपनी बेटी के साथ ज्यादा वक्त क्यों नहीं बिताया। अगले दिन सुजान फैसला करती है कि वो काम से छुट्टी लेगी और सोरा को एक बड़ा सरप्राइज देगी। अगले दिन सुजान अपनी बेटी को सरप्राइज देने के लिए उसकी डांस क्लास पहुंचती है, पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि सोरा तो कभी क्लास आई ही नहीं। उस रात सुजान बड़े प्यार से सोरा से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया।
सोरा उदास होकर कहती है, क्योंकि वहां जीना होती है और मुझे उसके साथ एक ही कमरे में रहना पसंद नहीं। सुजान उसे समझाते हुए कहती है, बेटा हम सबकी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, पर हम हमेशा उनसे भाग नहीं सकते। तुम्हें अपनी परेशानियों का सामना करना खुद सीखना होगा। सुजान उसे हिम्मत देती है कि वो अपने आने वाले जन्मदिन पर जीना और बाकी क्लास के बच्चों को घर बुलाए। मम्मी की बात मानकर सोरा कुछ इनविटेशन कार्ड्स तो बना लेती है, पर स्कूल में जीना को देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो किसी को कार्ड नहीं देती। घर पर सुजान ने पार्टी की पूरी तैयारी कर रखी थी। वो बड़े उत्साह से बच्चों का इंतजार कर रही थी। तभी सोरा धीरे से कहती है, मम्मी कोई नहीं आएगा, मैंने किसी को बताया ही नहीं। सुजान बिना उदास हुए मुस्कुराती है और कहती है, कोई बात नहीं, फिर हम दोनों मिलकर जश्न मनाएंगे। दोनों मिलकर केक काटती हैं, खूब हंसती हैं और मजे करती हैं। सुजान ने इस जन्मदिन को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे पता था कि शायद अगले जन्मदिन पर वो सोरा के पास न हो। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी रात सुजान सोरा को बाहर ले जाती है ताकि उसे साइकिल चलाना सिखा सके। ये वो काम था जो सोरा हमेशा से करना चाहती थी, पर सुजान के पास कभी वक्त नहीं था। सुजान सोरा की साइकिल के पीछे पीछे भाग रही थी ताकि उसका बैलेंस बना रहे। तभी अचानक सुजान के पेट में भयानक दर्द उठता है, पर वो दांत भींचकर दर्द सह लेती है और सोरा को नहीं बताती। आखिरकार सोरा साइकिल चलाना सीख जाती है, पर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी मम्मी दूर जमीन पर बैठी होती हैं और साफ दिख रहा था कि वो बहुत तकलीफ में है। सोरा की सारी खुशी पल भर में गायब हो जाती है। देर रात सोरा अपनी मम्मी को ढेर सारी दवाइयां खाते हुए देख लेती है। अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि उसकी मम्मी बहुत ज्यादा बीमार है। अगली सुबह सुजान डॉक्टर के पास जाती है, जहां डॉक्टर उसे साफ कह देते हैं कि उनके पास अब बहुत कम वक्त बचा है और उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। उधर सोरा अपनी चाची के साथ घर लौट रही होती है और अचानक पूछती है, चाची क्या मम्मी को कोई बड़ी बीमारी है? वो रोज उल्टियां करती हैं और इतनी सारी दवाइयां खाती हैं। चाची कुछ बोल नहीं पाती तो सोरा खुद ही शांत होकर कहती है, मैं समझ गई हूं, मम्मी के पास ज्यादा वक्त नहीं है ना। सोरा चाची से एक वादा लेती है, प्लीज मम्मी को मत बताना कि मुझे सब पता है। अगर उन्हें पता चला तो वो और ज्यादा दुखी हो जाएंगी। अगली सुबह सोरा खुद ही तैयार होती है, खुद अपने बाल बनाती है, जबकि बाथरूम से सुजान की उल्टियां करने की आवाजें आ रही होती हैं। सोरा सब सुनकर भी अनसुना कर देती है और मम्मी को देखकर मुस्कुराते हुए स्कूल के लिए निकल जाती है। वो अपनी मम्मी के सामने खुद को मजबूत दिखा रही थी, पर जैसे ही घर के बाहर कदम रखती है उसकी छोटी सी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। स्कूल में सोरा का मन नहीं लग रहा था, वो बस अपनी मम्मी के बारे में सोच रही थी। तभी फिर से बारिश शुरू हो जाती है। इस बार सोरा अपनी मम्मी को फोन करके परेशान नहीं करती। वो बारिश में ही भीगते हुए घर जाने वाली होती है कि तभी सुजान छतरी लेकर वहां खड़ी नजर आती है। मम्मी को देखकर सोरा का चेहरा खुशी से चमक उठता है। वो दोनों अपनी दुकान पर जाते हैं, जहां सुजान वो खास वेडिंग ड्रेस तैयार करने लगती है, इस बार सोरा के लिए। सोरा उसे ध्यान से देखती है और मासूमियत से पूछती है, मम्मी आपकी भी तो शादी हुई थी ना, फिर आपने ऐसी ड्रेस क्यों नहीं पहनी थी? सुजान एक उदास मुस्कान के साथ कहती है, बेटा तब तुम्हारे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे। सोरा उत्साह से भरकर कहती है, तो क्या हुआ, अब मेरे लिए पहनकर दिखाओ ना। अपनी बेटी की जिद पूरी करने के लिए सुजान एक खूबसूरत वेडिंग ड्रेस पहनती है। जब वो सज धज कर बाहर आती है तो किसी परी जैसी सुंदर लग रही होती है। सोरा अपनी मम्मी को एकटक देखती रह जाती है और मन ही मन सोचती है, मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि मेरी मम्मी कितनी सुंदर है। दोनों हाथ पकड़कर एक साथ नाचने लगती हैं, रोशनी के बीच धीरे धीरे घूमती हुई। उसी वक्त सुजान का भाई उससे मिलने आता है, लेकिन माँ बेटी को इस तरह खुश देखकर वो बाहर ही रुक जाता है। वो इस खूबसूरत पल को खराब नहीं करना चाहता था। अगली सुबह सोरा स्कूल नहीं जाती। वो पूरा दिन अपनी मम्मी के पास रहना चाहती है। मम्मी के बगल में लेटे लेटे उसकी आंख लग जाती है और वो सपना देखती है कि वो मम्मी के साथ समंदर किनारे खेल रही है। पर अचानक सपने में उसकी मम्मी गायब हो जाती हैं। घबराकर सोरा उन्हें पुकारने लगती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो डर के मारे धीरे से अपनी उंगली मम्मी की नाक के पास ले जाती है ताकि देख सके कि सांस चल रही है या नहीं। जैसे ही उसे सांस महसूस होती है वो राहत की सांस लेती है। इसके बाद वो अपनी मम्मी के नाम एक खत लिखती है जिसे वो रेडियो पर भेजना चाहती थी। इस काम के लिए वो अपने कराटे टीचर जूम से मदद लेती है। इधर सुजान को एहसास हो जाता है कि अब वो और काम नहीं कर पाएगी, इसलिए वो अपनी बॉस लीना से कहती है कि मेरी जगह कोई और ढूंढ लो। पर लीना को लगता है कि सुजान ज्यादा पैसों के लिए कहीं और जा रही है, इसलिए वो उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। आखिर में सुजान कह देती है, मैं सोरा के पापा के पास जा रही हूँ, जहां से कोई कभी लौट कर नहीं आता। ये सुनते ही लीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
अब उसे समझ आता है कि सुजान अपनी छोटी सी बेटी के लिए शादी का जोड़ा क्यों बना रही थी। अपने आंसू छुपाने के लिए लीना गुस्से में वहां से बाहर निकल जाती है। सुजान की हालत बिगड़ती देख वे लोग भाई ली के घर शिफ्ट हो जाते हैं ताकि सब मिलकर सोरा का ख्याल रख सकें। लीना भी अब सारा गुस्सा भूलकर खुद सोरा की ड्रेस पूरी करने में जुट जाती है। वक्त तेजी से बीत रहा था। गिरती सेहत के बावजूद सुजान उस ड्रेस पर कीमती पत्थर और मोती टांकने लगती है। वो चाहती थी कि उसकी बेटी के लिए ये सबसे बेहतरीन तोहफा हो। अगली सुबह सुजान की बड़ी बहन मिन्सू मिलने आती है। वो बताती है कि उसके पति का बिजनेस डूब गया है और वे कनाडा जा रहे हैं। मिन्सू कहती है कि चूंकि सुजान अब ज्यादा दिन नहीं बचेगी, इसलिए वो सोरा को अपने साथ ले जाएगी, लेकिन साथ ही वो अपनी असली नीयत भी दिखा देती है। वो सुजान से इंश्योरेंस के पैसे मांगती है ताकि विदेश में सोरा की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। अपनी ही बहन की ये बातें सुनकर सुजान का दिल टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रात को सुजान अपनी भाभी जीही को मिन्सू की सारी बात बता देती है। वो कहती है कि मिन्सू सोरा को प्यार की वजह से नहीं बल्कि पैसों के लालच में ले जाना चाहती है। ये सुनकर जीही को इतना गुस्सा आता है कि वो सीधे मिन्सू के घर पहुंचती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती है। जीही चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? एक मरती हुई माँ जिसने अपने इलाज के पैसे अपनी बच्ची के भविष्य के लिए छोड़ दिए, तुम उसके इंश्योरेंस के पैसों पर नजर गड़ाए बैठी हो। जीही वहां से रोते हुए निकल जाती है और पहली बार मिन्सू को अपनी खुदगर्जी का एहसास होता है। उस रात खाने की मेज पर सोरा का चचेरा भाई मजाक मजाक में अपना चम्मच सोरा के खाने में डाल देता है। साफ सफाई को लेकर परेशान रहने वाली सोरा का मन घृणा से भर जाता है और वह खाना खाने से मना कर देती है। सुजान परेशान होकर उसे कमरे में ले जाती है और कहती है, सोरा, तुम्हारे मामा मामी हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, तुम उनके लिए मुश्किलें क्यों खड़ी कर रही हो? तभी सोरा फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मम्मी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है और अब आप भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। प्लीज मम्मी मत जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। अपनी बेटी की ये बेबसी भरी पुकार सुनकर सुजान निशब्द रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि उसे पता है कि उसके पास रुकने का कोई रास्ता नहीं है। अपनी नन्ही जान को अकेले छोड़कर जाने का दुख किसी पहाड़ जैसा भारी था। उसी रात सुजान की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। बिस्तर पर लेटे हुए वो धीरे से सोरा से कहती है कि उसे कोई लोरी सुनाए। सोरा अपनी मम्मी को सुलाने के लिए धीरे धीरे गाना शुरू करती है, पर कुछ देर बाद उसे महसूस होता है कि मम्मी कोई जवाब नहीं दे रही हैं। घबराकर सोरा उठती है और देखती है कि उसकी मम्मी दर्द के मारे बेहोश हो चुकी हैं। सोरा चीखने लगती है और मामा मामी को बुलाती है। वे सब मिलकर सुजान को अस्पताल ले जाते हैं। सुजान को जब आईसीयू ले जाया जाता है तो सोरा बाहर चुपचाप बैठी अपनी मम्मी की पुरानी बातों को याद करती है। सुजान की दो ही ख्वाहिशें थीं, एक तो ये कि सोरा फिर से अपने दोस्तों के साथ हंसना खेलना शुरू करे और दूसरी ये कि वो एक बार सोरा को स्टेज पर डांस करते हुए देखे। अपनी मां की इन आखिरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सोरा एक नई हिम्मत जुटाती है। वो फिर से डांस की प्रैक्टिस शुरू करती है और दिन रात मेहनत करती है। वो अपनी पुरानी सहेली जीना के पास जाती है और उससे अपने पुराने बर्ताव के लिए माफी मांगती है। सबको हैरान करते हुए सोरा अपनी बीमारी ओसीडी के डर को पीछे छोड़कर जीना के जूस से एक घूंट पी लेती है। दोनों की दोस्ती फिर से ताजी हो जाती है। इसके बाद सोरा अपने दोस्तों को अस्पताल ले जाती है ताकि वे उसकी मम्मी से मिल सके। सुजान उन सबको साथ देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन सुजान की बॉस लीना उससे मिलने आती है और उस वेडिंग ड्रेस की फोटो दिखाती है जिसे उसने सोरा के लिए पूरा किया था। जैसे ही सुजान उन फोटो को देखने की कोशिश करती है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। डॉक्टर बताते हैं कि कैंसर अब दिमाग तक फैल गया है, जिसकी वजह से सुजान की आंखों की रोशनी जा रही है। उसी शाम सुजान की बड़ी बहन मिन्सू फिर उससे मिलने आती है। इस बार उसके दिल में पछतावा था। वो अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है और सुजान उसे माफ कर देती है। आखिरकार सोरा के डांस प्रोग्राम का दिन आ ही जाता है। लीना बड़े प्यार से सोरा को तैयार करती है और उसकी ड्रेस पर एक बड़ा सा नीला फूल लगा देती है ताकि सुजान को स्टेज पर उसे पहचानने में आसानी हो। जैसे ही परफॉर्मेंस शुरू होती है, सोरा अपना सारा दुख भूलकर खुशी खुशी नाचने लगती है। उसे पता था कि वो अपनी मां की आखिरी इच्छा पूरी कर रही है। दर्शक दीर्घा में बैठी सुजान, जिसकी आंखों की रोशनी अब लगभग खत्म हो चुकी थी, उस नीले फूल की मदद से सोरा को पहचान लेती है। अपनी बेटी को स्टेज पर नाचते देख सुजान का दिल गर्व और गम के मिले जुले एहसासों से भर जाता है। उस वक्त वो जो महसूस कर रही थी उसे लफ्जों में बयां करना मुमकिन नहीं था। उस रात सोरा अपनी मम्मी से लिपटकर रेडियो सुन रही थी। उसने रेडियो स्टेशन को एक खत भेजा था और वो इंतजार कर रही थी कि कब उसे पढ़ा जाए। लेकिन दिन भर की थकान की वजह से सोरा अपनी मम्मी की गोद में ही सो गई। तभी रेडियो पर उसका खत पढ़ा जाने लगा।
मम्मी, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने आपकी बेटी के रूप में जन्म लिया। मुझे पता है कि आपको ठीक से खाना बनाना नहीं आता था और आप मेरे साथ ज्यादा खेल भी नहीं पाती थीं। मैंने गुस्से में आपको बहुत सी कड़वी बातें कहीं, जिसके लिए मैं माफी मांगती हूं। मम्मी, मैं वादा करती हूं कि अब आपसे कभी नहीं लड़ूंगी। प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, आपकी सोरा। अपनी बेटी के ये शब्द सुनकर सुजान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोरा के माथे को चूमा और उसे कसकर सीने से लगा लिया और बस अपनी कलेजे के टुकड़े को बाहों में थामे हुए सुजान ने धीरे से अपनी आंखें मूंद लीं। अगली सुबह जब सोरा की नींद खुली तो उसने अपनी मम्मी को आवाज दी, पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। उसने सुजान को धीरे से झकझोरा, पर सुजान के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। सोरा को समझ आ गया कि उसकी मम्मी उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई हैं। वो अब उसके पापा के पास जा चुकी थी। फिर भी सोरा चुपचाप बिस्तर से उठी और रोज की तरह पौधों को पानी देने लगी। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी मम्मी अभी यहीं है। वो फुसफुसाकर बोली, तारांकन मम्मी, आप बहुत थक गई होंगी ना, आप बस थोड़ी देर और सो जाओ। तभी डॉक्टर चेकअप के लिए आए, पर सोरा ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया। वो बोली, तारांकन, मेरी मम्मी सो रही हैं, वो बहुत थकी हुई हैं, प्लीज उन्हें जगाना मत। डॉक्टरों ने एक दूसरे की तरफ गमगीन नजरों से देखा। वे सच जानते थे। जैसे ही उन्होंने कमरे के अंदर कदम बढ़ाया, सोरा चीखने लगी, तारांकन, मेरी मम्मी मरी नहीं है, वो जिंदा हैं, उन्हें कहीं मत ले जाओ। तभी उसके मामा और मामी वहां पहुंचे। मामी जी ही ने सोरा को अपनी बाहों में भर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वो नजारा इतना दर्दनाक था कि किसी का भी दिल दहल जाए। कहानी एक बार फिर आगे बढ़ती है। फिर से एक बारिश का दिन है। सोरा स्कूल से बाहर निकलती है और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराती है। उसे याद आता है कि कैसे वो बार बार छतरी न लाकर अपनी मम्मी को परेशान किया करती थी, पर इस बार वो नहीं भूली। उसने अपने बैग से छतरी निकाली और एक सुकून भरी मुस्कान के साथ घर की ओर चल पड़ी। सालों बीत गए। सोरा अब बड़ी हो गई है और आज उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन है, उसकी शादी का दिन। उसने वही वेडिंग ड्रेस पहनी है जिसे उसकी मां ने उसके लिए बनाया था, वही ड्रेस जिसमें सुजान ने अपना प्यार, अपने सपने और अपनी दुआएं पिरोई थीं। उसकी मां शायद आज उसके पास खड़ी नहीं थी, पर उनका बेपनाह प्यार सोरा के साथ हमेशा हमेशा के लिए था। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो मुझे जरूर बताएं। क्या आप ऐसी ही किसी और जज्बाती कहानी के बारे में चर्चा करना चाहेंगे?